आप सभी का हमारे मल्टी एजुकेशन सेंटर चैनल में स्वागत है। आप सभी कक्षा 9 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है शब्द भेद। तो आज हम शब्द भेद के बारे में जानेंगे। शब्द भेद में शब्द किसे कहते हैं, शब्दों को कितने आधार पर बनाया जाता है, शब्द के रूपांतरित जो शब्द होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, कहाँ कहाँ से नए शब्द आए हैं, और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो आपके मिक्स होते हैं, मिश्रित शब्द आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम आज शब्द के बारे में देखते हैं, शब्द किसे कहते हैं, क्योंकि शब्द ही चैप्टर का, शब्द भेद चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है। शब्द वर्णों के मेल से, मेल मीन्स मिलान, वर्ण। अब बात यहाँ ये आ जाती है कि वर्ण क्या है, क्योंकि वर्ण बिना जाने आप उनका मेल कैसे कराएंगे। तो वर्ण क्या है आप समझ सकते हैं, जो आप लेटर पढ़ते हैं, जैसे आ का, खा, जो भी आपने स्वर या व्यंजन में पढ़ा है वही सभी क्या है आपके वर्ण हैं, जिनको मिला करके अब क्या कह रहे हैं कि वर्णों के मेल से, अब वर्णों को हमने मिला दिया, से बना स्वतंत्र, अर्थात वह अपने ऊपर निर्भर है, किसी और के ऊपर निर्भर वह नहीं है, तथा अर्थपूर्ण। ऐसा नहीं कि आप बेतरतीब आप वर्णों के मेल से मिला सकते हैं, ऐसा नहीं, उसका अर्थ भी सुव्यवस्थित ढंग से निकलना चाहिए। उसके बाद वैसा समूह होना चाहिए जो स्वतंत्र भी हो और अर्थपूर्ण भी हो, वह मेल क्या कहलाएगा आपका, शब्द कहलाता है। जैसे काम, काम में आप देख सकते हैं काहे और माहे, अब बीच में जोड़ने वाला क्या है, स्वर है। तो इस तरीके से काम क्या है, अर्थपूर्ण शब्द है। आप सभी हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि काम क्या है, एक अर्थपूर्ण शब्द है। जैसे आठ, आठ एक क्या है, गिनती है, नंबर है, संख्या है। आग क्या है, ज्वाला है, अग्नि है, ठीक। तो इसका कुछ न कुछ क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। ऐसे तमाम शब्द आपकी दुनिया में मिल जाएंगे। अब आगे चलते हैं कि इन शब्दों को कितने आधार पर बनाया गया है। मुख्यतः बनाया तो बहुत सारे आधार पर गया है, लेकिन मुख्यतः हम 4 प्रकार से देखते हैं। शब्दों का वर्गीकरण हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। अर्थ के आधार पर, जो अभी हमने बताया, रचना कैसे इसे बनाया गया है, रचना के आधार पर, कहाँ से आए, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, स्रोत कहाँ से हुआ है, और अगला है आपका रूपांतरण। रूपांतरण में से हो गया कि एक शब्द से दूसरे शब्द में एक भाषा या फिर स्थानीय भाषाओं के आधार पर रूपांतरित कर दिए जाते हैं शब्द, ऐसे शब्द रूपांतर वाले हैं। उत्पत्ति या स्रोत, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम शब्दों को 4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, अर्थात इन्हीं चारों को मिला करके हम ये उत्पत्ति या स्रोत के आधार कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम तत्सम के बारे में पढ़ते हैं। तत्सम है क्या, यह शब्द कैसे होते हैं, यह शब्द कौन होते हैं, इनकी हम पहचान कैसे करेंगे। तत्सम संस्कृत, यहाँ देखिए आप, हम आपको दिखा रहे हैं हाईलाइट करके, संस्कृत, अर्थात ये आपका बेस है, आधार है। तत्सम जो होते हैं संस्कृत के वे शब्द हैं जो अपने मूल रूप, कौन से रूप, मूल रूप, अर्थात रूपांतरित नहीं है, एक शब्द से दूसरे शब्द में नहीं बदले हुए हैं, मूल रूप है उनका, वास्तविक रूप है, में हिंदी में ही प्रयुक्त हो जाते हैं, अर्थात जैसे रहते हैं वे वैसे ही यूज कर लिए जाते हैं, प्रयोग कर लिए जाते हैं। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, अग्नि, आग, आग क्या है, अग्नि ही है। तो ये क्या है, इसको हम साधारण रूप से यूज कर सकते हैं, जो कि क्या है, संस्कृत शब्द है। अश्रु, आंसू, आप सभी जानते हैं, ये भी क्या है, संस्कृत शब्द है, लेकिन इसको भी हम वास्तविक रूप में उपयोग कर सकते हैं।
आइए अब तद्भव के बारे में जानते हैं। तद्भव संस्कृत ऐसे शब्द हैं जिनका हिंदी में आकर रूप परिवर्तित हो जाता है, अर्थात बदल जाता है। होते तो हैं संस्कृत के, लेकिन हिंदी में उपयोग किए जाते हैं उनका रूप बदल करके। जैसे अग्नि है, आग, इसका रूप बदल करके क्या किया गया, आग बना दिया गया। अग्नि को अब आग कहा जाने लगा तद्भव। अश्रु को आंसू कहने लगे। तो ये क्या हुए, संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित हो जाए, यही तद्भव कहलाते हैं। अब तक हमने तत्सम और तद्भव के बारे में समझा। अब हम कुछ शब्दों के बारे में समझते हैं कि जो तत्सम से तद्भव में बदल चुके हैं, जिसका तत्सम से तद्भव में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम कुछ शब्दों को लिखे हैं जिनको हम बारी बारी से समझते हैं। अग्नि तत्सम शब्द है, एक संस्कृत शब्द है जिसको अब तद्भव में आग कहा जाता है। अष्ट तत्सम है, इसको तद्भव में आठ कहा जाता है। अंचल तद्भव में आंचल हो जाता है। अश्रु तद्भव में आंसू बन जाता है। कंकड़ तद्भव में कंगन हो जाता है। कर्म यह तद्भव में आपका काम हो जाता है। कपाट यह रूप अपना बदलकर तद्भव में किवाड़ हो जाता है। कोटि को तद्भव में कर्म कहा जाता है। कर्पूर अर्थात जो कपूर होता है वह आपका तद्भव शब्द है। और कूप, कूप को कुआं कहा जाता है। भव और तत्सम की ओर चलते हैं। ये तत्सम आपका संस्कृत शब्द अच्छी है, जो तद्भव में क्या बोला जाता है, आंख। कोकिल एक तत्सम शब्द है जो तद्भव में कोयल बोला जाता है। चंचू जो बदल कर तद्भव में चोंच हो जाता है। शाक जो तद्भव में साग हो जाता है। उल्लुक अर्थात उल्लू किसमें, तद्भव में। चंद्र जो बदलकर चांद हो जाता है। सूर्य जो तद्भव में सूरज कहलाता है। दुग्ध एक संस्कृत शब्द है जबकि तद्भव में दूध हो जाता है। पर्वत जो एक तत्सम शब्द है, यह तद्भव में पहाड़ हो जाता है। मयूर को बदलकर मोर कहा जाता है। तो इसमें इतना। अब अगले फिर हम तद्भव तत्सम के बारे में देखते हैं। भ्रमर, भ्रमर को तद्भव में क्या कहा जाता है, भंवरा। भ्रमर को भंवरा। रात्रि को रात। सर्प जो संस्कृत शब्द है, इसको तद्भव में सांप कहा जाता है, जो कि बहुत प्रचलित है। ग्रीष्म अर्थात गर्मी। शीत को सर्दी। गृह को घर। और दंत को दांत। दंत से आप लोगों ने सुना होगा, एक पतंजलि का प्रोडक्ट है दंत कांति। ये क्या है, संस्कृत का शब्द है। प्रस्तर से आपका पत्थर तद्भव शब्द है। पत्र एक संस्कृत, जबकि तद्भव क्या है, पत्ता। घृत जो कि घी का एक संस्कृत शब्द है और घी एक तद्भव शब्द है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि तद्भव और तत्सम के कुछ हमने आपके सामने उदाहरण स्वरूप रखे, तो जिसको आप सभी याद करें, समझें और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें।